मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनके बारे में रीड किया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो डिफरेंट रॉक्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कौन सी ली गई है, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैलें जिनको कहा गया है। एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। देखिए इन इग्नियस रॉक्स को प्राथमिक चट्टानें भी कहा गया है, प्राथमिक रॉक्स भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। यही तो कारण है जिस वजह से इनको इग्नियस रॉक्स कहा गया है। द इग्नियस रॉक्स, अब देखिए इसका लैटिन भाषा के अंदर इग्निस का मीनिंग बताया है फायर। अब कह रहा है कि इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। अब ये बताया है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस जो रॉक्स हैं, उनका जो निर्माण है जब जो मैग्मा है ऊपर जाता है और ठोस होने लगता है, साथ साथ ठंडा होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो रॉक्स डेवलप होती हैं उनको क्या कहा गया है, इग्नियस रॉक्स। मीन्स व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवार्ड मूवमेंट, यानी कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एंड कूल्स एंड टर्न्ड इनटू सॉलिड फॉर्म, और वो ठंडा होता है और किस में बदल रहा है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। एक मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखिए। अपवार्ड की तरफ जा रहा है और कूल हो रहा है, साथ साथ टर्न हो रहा है किसकी तरफ, सॉलिड फॉर्म की तरफ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है, उनका निर्माण हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। अब ठंडा तथा ठोस होने की ये प्रक्रिया है, ये कहाँ कहाँ हो रही है, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर, परपटी के ऊपर, या पृथ्वी की सतह पर, दोनों जगह इसका ये जो ठंडा होने का जो प्रक्रम है ये हो सकता है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर। अब आग्नेय शैलों का जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो इनकी बनावट के आधार पर किया है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रेन्स। अब इसकी जो बनावट है कणों के आकार एवं उसकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर करती है, और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स, या इसके अलावा अन्य जो भौतिक अवस्थाएं हैं उन पर निर्भर करती है। इसकी जो बनावट है या इस प्रकार की जो शैलें हैं, रॉक्स हैं, इनकी जो बनावट है वो इनकी जो सेल वगैरह की जो संरचना है उनके ऊपर, उनके कणों की जो संरचना है, उनका आकार है, उनकी व्यवस्था है, और साथ साथ क्या बताया है, फिजिकल कंडीशंस हैं, उस पर निर्भर करता है किस प्रकार से इन रॉक्स का निर्माण हुआ है। इन मोल्टन मटेरियल इज़, इफ़ मोल्टन मटेरियल इज़ cooled slowly at great depth, mineral grains may be very large। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो जो खनिज के कण हैं पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, जबकि सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। किंतु अगर आकस्मिक रूप से अचानक से ये ठंडे हो रहे हैं तो इसकी वजह से छोटे और चिकने कण बनते हैं। Intermediate conditions of cooling would result in intermediate sizes of grains making up igneous rocks। अब कह रहा है कि जो ठंडा होने की जो मध्यम परिस्थितियां होने पर, यानी कि अगर परिस्थितियां कैसी हैं, मध्यम प्रकार की हैं, तो आग्नेय शैल को बनाने वाले कण किस प्रकार के होंगे, मध्यम प्रकार के, यानी कि इसकी शीतलता के ऊपर निर्भर करता है कि कणों का जो आकार है वो कैसा होगा। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया,
एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन इग्नियस रॉक्स के, इन आग्नेय चट्टानों के, जैसे कि ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया तथा टफ। ये कुछ प्रमुख क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, इग्नियस रॉक्स के। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को यही चीज़ें लिखनी है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में बताना है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रकार के जो रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है, इनकी फ़ीचर क्या हैं, और इसके कुछ जो एग्जाम्पल दिए हैं उनके विषय में। आइए अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है इनकी रॉक्स की वो जान लेते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। द वर्ड सेडिमेंट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, विच मीन्स सेटलिंग, जिसका अर्थ क्या है, व्यवस्थित होना। यानी कि इस प्रकार की चट्टानों के अंदर निश्चित रूप से क्या है, छोटे छोटे कण क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, सेटल होंगे। रॉक्स जैसे कि इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू denudation एजेंट्स and are broken up into various sizes of fragments। अब ये बताया कि पृथ्वी की जो शैलें हैं कौन कौन सी, आग्नेय, अवसादी और जो रूपांतरित या कायांतरित है। ये चट्टानें, ये शैलें जो अपक्षयकारी कारक हैं, डिनोडेशनल जो एजेंट्स हैं, उनके प्रति क्या होती हैं, अनावर्त होती हैं, और उसके बाद विभिन्न आकार के विखंडों में ये एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकार के जो खंड हैं उनमें ये टूटने लगती हैं। सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजीनियस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। अब ऐसे जो खंड हैं, टुकड़े हैं, ऐसे उपखंडों का विभिन्न एक्सोजेनिक बाहरी कारकों के द्वारा उनका बहाव और निक्षेप होता है, यानी कि उनको विभिन्न प्रकार के जो बाहरी कारक हैं बहा कर लाते हैं और क्या करते हैं, जमाव करते हैं, निक्षेप करते हैं उनका। दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। अब क्या कह रहा है, सघनता के कारण या सघनता के द्वारा ये इकट्ठे गए पदार्थ बाद में शैलों में बदल जाते हैं या शैल का रूप धारण कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, लिथिफिकेशन कहा गया है। यानी कि सघनता के द्वारा ये जो इकट्ठे किए गए पदार्थ हैं शैलों में अगर बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया है, लिथिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसको शिलीभवन। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। और बहुत सी जो अवसादी जो चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों में निक्षेपित जो परतें हैं लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी जो विशेषताएं उसको बनाए रखती है, यानी कि इनकी फीचर लिथिफिकेशन की प्रोसेस के बाद भी एज इट इज़ रहती है, सेम रहती है। हैंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल एट्सेट्रा। अब इसी कारण उसके बताया है, जो बालुकास्म है, शैल है, शैल जैसी जो अवसादी शैलों में विविध थिकनेस वाली, सांद्रता वाली अनेक सतहें बन जाती हैं, अनेक सतहें होती हैं, यानी कि सतह के रूप में इनका जमाव देखने को मिलता है, जिनकी थिकनेस के अंदर क्या है, एक अंतर देखने को मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। अब निर्माण पद्धति के आधार पर, यानी कि इनके बनने की जो प्रोसेस है उसके आधार पर इन सेडिमेंट्री रॉक्स का 3 प्रमुख वर्गों में समूहन किया है, यानी कि इनके 3 प्रमुख वर्ग बनाए।
अब सबसे पहला वर्ग कौन सा है सेडिमेंट्री रॉक्स का? मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि यांत्रिक रूप से निर्मित। जैसे कि उदाहरण देखिए, सैंडस्टोन हो गया, कंग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, शेल है, लोइस है, एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है सेडिमेंट्री रॉक्स का वो होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि कार्बनिक रूप से निर्मित। अब ये कौन कौन सी हैं? जैसे कि गिजराइट है, चौक है, लाइमस्टोन, कोल, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है किसके? ऑर्गेनिक रूप से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स के। उसके बाद थर्ड कैटेगरी देखिए इसकी, केमिकली फॉर्म्ड, यानी कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो रासायनिक रूप से भी इनका निर्माण होता है। और वो कौन कौन सी हैं? जैसे चर्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, हैलाइट हो गया, पोटास, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? फिजिकली फॉर्म्ड। इस तरीके से हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर बांटी गई इनकी फॉर्मेशन के आधार पर कि किस तरीके से इनका निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन देखा हमने वो क्या था? मैकेनिकली तरीके से जो रॉक्स बन रही हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए इनके। उसके बाद ऑर्गेनिकली, और लास्ट में कौन सा था? केमिकली फॉर्म्ड, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है भी रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो थर्ड टाइप है इसकी, लास्ट टाइप है रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में इसको कहा गया है कायांतरित या रूपांतरित शैल चट्टानें। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। अब देखिए इस वर्ड का अर्थ है कायांतरित या रूपांतरित का क्या अर्थ है? इसके स्वरूप में परिवर्तन। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो शैलें हैं उनके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ, अब कौन कौन सी एक्शन है ध्यान दीजिए आप। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीवीटी भी बोल देते हैं, चेंजेस। अब कह रहा है कि तापमान, दाब या दबाव, आयतन, इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप या पीवीटी के परिणाम स्वरूप जो रूपांतरित चट्टानें हैं या कायांतरित चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उनका निर्माण होता है। मेटामॉर्फिज्म अकर्स when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes, or when molten magma rising through the crust comes in contact with the crystal rocks, or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlaying rocks। अब देखिए ये जो मेटामॉर्फिज्म की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है? जब विवर्तनिकी के परिवर्तन के कारण जो रॉक्स हैं निचले स्तर की ओर ज़बरदस्ती उनको धकेल दिया जाता है, खिसका दिया जाता है, खिसक जाती हैं, या फिर भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या फिर जब ऊपर की जो शैल हैं, रॉक्स हैं, उनके कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब निश्चित रूप से इस प्रकार की जो शैल हैं वो बनती हैं। यानी कि इससे पहले हमने जिक्र किया था पीवीटी का, तो 3 फैक्टर बताए हैं इस प्रकार की जो रॉक्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। अब मेटामॉर्फिज्म इज ए प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक्स। अब क्या बताया है कि जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, इसमें जो समेकित जो रॉक्स हैं उनमें क्या होता है, जो क्रिस्टलीकरण या पुनः क्रिस्टलीकरण इनमें देखने को मिलता है। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फिर टूटने लगती हैं, तथा वास्तविक जो शैल है उसमें पदार्थ दोबारा से फिर संगठित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो इस प्रकार की जो रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है। मैकेनिकल डिसरप्शन एंड reorganization of the original minerals with rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical changes is called dynamic
मेटामॉर्फिज्म। यहाँ देखिए, एक गतिशील कायांतरण किसे कहा गया है? बिना किसी विशेष रासायनिक बदलाव के, परिवर्तन के, टूटने एवं पिसने के कारण जो वास्तविक शैल में क्या होता है, यांत्रिकी रूप से एक रुकावट या व्यवधान पैदा होता है एवं उनका दोबारा से संगठित होना क्या कहला रहा है? गतिशील कायांतरण, या इसको क्या नाम दिया गया? डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। यानी कि विशेष प्रकार से बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने पिसने के कारण जो वास्तविक सेल हैं उनमें मैकेनिकली एक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना है, गतिशील कायांतरण कहलाता है। डायनेमिक जो मेटामॉर्फिज्म वो कहलाता है। द मटेरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली आल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब ये जो ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता रहता है इनमें, यानी कि केमिकली चेंज आता है इनमें और दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। किस वजह से? हीट की वजह से। उसके बाद बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और वो कौन कौन से हैं? यानी कि ऊष्मीय जो मेटामॉर्फिज्म है, कायांतरण है, वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहला कौन सा बताया है? कॉन्टैक्ट, संपर्क कायांतरण। और दूसरा कौन सा है? रीजनल मेटामॉर्फिज्म। पहला वाला तो बताया था संपर्क कायांतरण, और दूसरा क्या है? प्रादेशिक कायांतरण या रूपांतरण। तो इस तरीके से हमने देखा जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है 2 तरीके से हो रहा है। अब इसमें बताया कि इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल्स रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर्स। अब इसमें ये बताया है कि जो संपर्क रूपांतरण में शैल गर्म होकर ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आ जाती हैं, तथा हाई टेम्परेचर में जो शैल के पदार्थों का दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्वाइट ऑफन न्यू मटेरियल्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा और लावा आर एडेड टू द रॉक्स। उसके बाद क्या बताया है? अमूमन शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ पैदा होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। उसके बाद बताया है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन caused by tectonic shearing together with high temperature और pressure और both। अब दूसरा जो प्रकार है प्रादेशिक कायांतरण, उसमें क्या बता रहा है? हाई टेम्परेचर तथा दबाव की वजह से या इन दोनों कारणों की वजह से शैलों में क्या होता है? टेक्टोनिक जो प्रेशर है, दबाव है, इसके कारण उसमें कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं या विकृतियाँ होती हैं, जिससे शैलों में दोबारा से क्रिस्टलीकरण होता है या वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फिर से टूटने लगती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। अब कायांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में क्या होते हैं? एक सतह के रूप में या रेखा के रूप में व्यवस्थित होते जाते, जमते जाते हैं। Such an arrangement of minerals or grains in metamorphic rocks is called foliation और lineation। अब इस प्रकार से कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है? फोलिएशन या पत्रण या रेखांकन कहते हैं, लाइनेशन। समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स of different groups are arranged into alternating thin to thick layer appearing in light and dark shades। कई बार क्या होता है? खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देने लगते हैं।
सच स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कॉल्ड बेंडिंग। अब कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं। एंड रॉक्स डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कॉल्ड बेंडेड रॉक्स। अब बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैलें कहते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि बेंडेड शैलें क्या हैं या बेंडिंग क्या है। प्रोसेस को ध्यान से समझिए। अब देखिए आगे क्या बताया है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। अब कायांतरित होने वाली जो वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। अब क्या किया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक्स को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है, फाइलेटेड रॉक्स एंड नॉन फाइलेटेड रॉक्स। यानी कि पत्रण और नॉन पत्रण चट्टानें, ग्रीनियोज, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्जाइट एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं। जीनिसाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्जाइट, ये कुछ क्या है, क्वार्ट्स वगैरह, ये एग्जाम्पल दिए हैं कौन सी रॉक्स के, जो रूपांतरित शैलें हैं या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं। इनको ज़रूर याद कर लीजिए। इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से बताए हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रॉक साइकिल। इसका जो लास्ट पॉइंट है, शैल चक्र। आइए रॉक साइकिल क्या है ये भी जान लेते हैं। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रॉक्स के बारे में बताया, अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। रॉक साइकिल इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। अब जो रॉक साइकिल है, शैल चक्र क्या है, एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। इसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती हैं। इस डायग्राम के जरिए समझिए इसको। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मैग्मा, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद इग्नियस रॉक्स का फिर मेल्टिंग हो रहा है। इग्नियस रॉक्स के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्स के अंदर टूट रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। इस डायग्राम को समझिए। वेदरिंग और इरोजन की जो प्रक्रिया है उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की जो रॉक्स हैं वो बन रही हैं। अब इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स। आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या बताया, ये क्या है, प्राइमरी चट्टानें हैं या प्राथमिक शैलें हैं। एंड अदर रॉक्स कौन कौन सी, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स। जो दूसरी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो इसी इग्नियस रॉक से बनती हैं, या इन्हीं इग्नियस रॉक्स की हेल्प से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आग्नेय जो चट्टानें हैं बदलती रहती है किसमें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में, या इनमें इसका परिवर्तन किया जा सकता है। द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसके बाद क्या बताया है, आग्नेय और कायांतरित शैलों से जो प्राप्त अंश हैं उनसे कौन सी रॉक्स बन रही हैं, अवसादी शैल। इनके जो डिपोजिशन है, छोटे छोटे कण हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, उनसे कौन सी रॉक्स बन रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स खुद क्या करने लगती हैं, फ्रेगमेंट्स में टूटने लगती हैं। एंड द फ्रेगमेंट्स कैन बी ए सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसी वजह से क्या है, जो अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं ये जो टूटे हुए उपखंड हैं ये। अब सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द क्रिस्टल रॉक्स कौन सी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। once formed may be carried down into the mantle interior of the earth through subduction processes. Parts of
fall crust plates going down under another plate in zone of plate convergence and the same meltdown due to increase in temperature in the interior and turns into molten magma, the original source for igneous rocks। तो इस तरीके से बताया है कि जो निर्मित भूपृष्ठीय जो चट्टानें हैं जिसमें जैसे कि आग्नेय, कायांतरित और अवसादी हैं, उनमें बदलाव के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर यानी कि प्रत्यावर्तन के द्वारा इनको नीचे की ओर जा सकती हैं और वहाँ क्या बताया है, भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग वो क्या बना रहे हैं, प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में पत्रक के नीचे चले जाते हैं, यानी कि इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस को बताई है। तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर बाद में क्या है, जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जो रॉक साइकिल है ये काम करती रहती है। इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं इसके एक्सरसाइज के, इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व कर लीजिए।